दोस्तों आज कुछ हॉलीवुड बेहतरीन सीरीज बताने जा रहे हैं जिनको आप हिंदी में देख सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इन इंडियन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दो। पहली सीरीज है स्क्विड गेम। दी चैलेंज फैंस ने कोरियन सीरीज स्क्विड गेम को खूब पसंद किया था और फैंस अब इसके दूसरे पार्ट का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच नेटफ्लिक्स ने स्क्विड गेम की तर्ज पर एक नए रियलिटी शो का ऐलान किया है जिसमें वह 456 कंटेस्टेंट को लेकर आएगा और जीतने वाले को करोड़ों की राशि मिलेगी। स्क्विड गेम की तर्ज पर नेटफ्लिक्स ने ऐलान किया नए रियलिटी शो का, जिसका नाम है स्क्विड गेम। द चैलेंज की रिलीज डेट से लेकर कंटेस्टेंट्स की संख्या से लेकर प्राइज मनी का ऐलान हो चुका है। साथ ही मेकर्स ने स्क्विड गेम द चैलेंज का टीजर जारी किया है। देखिए कैसा होगा शो और इसकी थीम साल 2021 में कोरियन थ्रिलर सीरीज स्क्विड गेम भला किसने नहीं देखी होगी। लोगों ने कोरोना में इसे इतना पसंद किया कि ये ग्लोबली सुपर हिट बन गई। अब नेटफ्लिक्स ने इसी तर्ज पर नए रियलिटी शो का ऐलान किया है। शो में बिल्कुल स्क्विड गेम जैसा तड़का, चैलेंज और आफत होंगी। शो में बतौर कई कंटेस्टेंट हिस्सा लेंगे। साथ ही जीतने वाले कंटेस्टेंट्स को मोटी रकम भी प्राइज मनी के तौर पर दी जाएगी। आइए नेटफ्लिक्स के नए रियलिटी शो के बारे में बताते हैं आपको। शुक्रवार को नेटफ्लिक्स ने अपने नए रियलिटी शो का ऐलान करते हुए टीजर वीडियो शेयर किया। इस वीडियो के साथ ही शो के टाइटल, रिलीज डेट, कंटेस्टेंट्स के बारे में और प्राइज मनी के बारे में भी प्लेटफॉर्म ने जारी की। नेटफ्लिक्स ने बताया कि इस शो का नाम होगा स्क्विड गेम द चैलेंज, जिसमें 10 या 20 कंटेस्टेंट्स नहीं बल्कि 456 कंटेस्टेंट्स भाग लेंगे। ये सभी एक टफ गेम में हिस्सा लेंगे और $4.56 मिलियन के लिए जी जान लगाएंगे। स्क्विड गेम दी चैलेंज 22 नवंबर से शुरू होगा, जिसे दर्शक OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकेंगे। स्क्विड गेम दी चैलेंज के टीजर में इस गेम की झलक दिखलाई गई है, जहां कंटेस्टेंट्स की भरमार देखने को मिली है, लेकिन चेहरा किसी का नहीं दिखाया गया है। इस टीजर को देख बिल्कुल इस स्क्विड गेम की आपको याद आएगी। वैसी ही ड्रेस हैं तो टाइटल भी वैसा ही है। इतना ही नहीं, शो का सेट भी बिल्कुल वैसी ही जेल की तरह तैयार किया गया है। साल 2021 में स्क्विड गेम ने तहलका मचा दिया था। तब से अब तक सभी को इसके दूसरे पार्ट का भी इंतजार है। इसी साल जून में मेकर्स ने इसके दूसरे पार्ट का ऐलान भी किया था। देखना यह होगा कि यह कितना दर्शकों को पसंद आता है। दूसरा सीजन है द व्हील ऑफ टाइम द का दूसरा सीजन रिलीज हो रहा है। इस शुक्रवार सीरीज के 5 एपिसोड स्ट्रीम किए जा रहे हैं। कहानी वहीं से आगे बढ़ रही है जहां पहले सीजन में छूटी थी। हालांकि इस बार पहले सीजन के मुकाबले ज्यादा डार्क और गहरी हो गई है। पहले सीजन के अंत में देखा गया था कि वन से कटने के बाद आइस सेडाई ग्रुप की मेंबर मोइरेन डेमोड्रेड के पास से सब कुछ चला जाता है। उसकी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। इस सीजन में मोइरेन डार्क वन की शक्तियों की तलाश में जाती है। इस मिशन में वो अकेली है। रैंड एल्थोर को पता चल गया है कि वो ड्रैगन रिबॉर्न है और वन की शक्तियों को नियंत्रित कर सकता है। डार्क वन से उसका मुकाबला बहुत कुछ बदलने वाला है। जादुई दुनिया, अजीबोगरीब प्राणी, इंसानों की काल्पनिक प्रजातियां, फैंटेसी या फंतासी सीरीजों में उनका सेटअप आकर्षित करता है। द व्हील ऑफ सीजन का दूसरा सीजन इन सब मोर्चों पर खरा उतरता है। पहले सीजन के मुकाबले अधिक रोमांच जगाता है। किसी भी फंतासी सीरीज के सामने सबसे बड़ी चुनौती लोगों को इसकी काल्पनिक दुनिया में ले जाने और उन्हें वहां रोक कर रखने की होती है। एक बार दर्शक इस दुनिया को पहचानने लगा तो फिर उसके बाद गोते लगाता रहता है। द व्हील ऑफ टाइम के साथ भी ऐसा ही है। दूसरे सीजन के 5 एपिसोड्स आने वाले घटनाओं के लिए बुनियाद तैयार करते हैं। रैंड जिंदा है और गुप्त रूप से रह रहा है। पहले के मुकाबले ज्यादा विशाल और शक्तिशाली है। कहानी जिस तरह से इंटेंस हो रही है, फैंटेसी सीरीज की दुनिया के दृश्य उसी में गहरे हो रहे हैं, जिन्हें दिखाने के लिए उच्च स्तरीय VFX का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि शो विजुअली जितना प्रभावित करता है, कहानी के प्रवाह में कुछ बातें अटकती हैं। किरदारों के नाम, उनके अतीत की कहानियां और इससे बने सबप्लॉट्स थोड़ा उलझाते हैं, मगर दृश्यों में किरदारों और आसपास का संयोजन देखते रहने के लिए प्रेरित करता है। पहले 5 एपिसोड से इतना साफ है कि दूसरा सीजन पहले के मुकाबले अपग्रेडेड है। तीसरी सीरीज है एहसोका भारत ने चांद तक की दूरी सफलता पूर्वक पूरी कर ली और अंतरिक्ष की गहराई में कामयाबी का कदम बढ़ा दिया है। चंद्रयान 3 की सेफ लैंडिंग ने अंतरिक्ष और दूसरे ग्रहों को लेकर उन सभी कहानियों और कल्पनाओं की याद दिला दी जो अक्सर रोमांच जगाती हैं। सिनेमाई दुनिया में अंतरिक्ष और आकाश गंगा की दुनिया नई नहीं है। खासकर
स्टार वॉर्स के चाहने वाले इस दुनिया से अच्छी तरह वाकिफ हैं और अक्सर फिल्मों के जरिए नए ग्रहों और वहां के लोगों से मिलते रहते हैं। उसी दुनिया से जुड़ी नई सीरीज अहसोका के एपिसोड्स डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने रिलीज कर दिए गए हैं। कुल 8 एपिसोड्स की यह सीरीज पूर्व जेडाई योद्धा अहसोका के नए रिपब्लिक में एडवेंचर को दिखाती है। डेव फिलोनी ने सीरीज का लेखन और निर्देशन किया है। इसकी कहानी जॉर्ज लूकस के स्टार वॉर्स पर आधारित है। सीरीज हिंदी में भी रिलीज की गई है